नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ शुक्र तीर्थ में 2 मई से 10 मई तक विश्वविख्यात संत मोरारी बापू के श्रीमुख से भव्य श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह बापू की 977वीं राम कथा होगी, जबकि शुक्र तीर्थ में उनका यह छठा आगमन है। कथा का शुभारंभ 2 मई को शाम 4 बजे से होगा। वहीं शेष दिनों में कथा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। शहर के रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि इस कथा का उद्देश्य मानव जीवन का आत्म उत्थान और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। शुक्र तो वही पावन भूमि है जहां महर्षि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्रवण कराया था, जिससे इस स्थान का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। कथा के मुख्य यजमान गुजरात मूल के NRI चेतन भाई होंगे, जो वर्तमान में युगांडा में निवासरत हैं। इस आयोजन में भारत के साथ साथ इंग्लैंड, अमेरिका, केन्या समेत कई देशों के श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार कथा पूरी तरह निःशुल्क और परमार्थिक होगी, जिसमें किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। कथा स्थल पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए विशाल AC पंडाल, शुद्ध पेयजल, भोजन प्रसाद, चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस, अग्निशमन व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही गंगा स्नान, गंगा परिक्रमा और भव्य गंगा आरती का भी विशेष आयोजन होगा। ये कथा 2 तारीख से शुरू है और 10 तारीख तक शुरू होगी, 10 मई तक। पहले दिन शाम को 4 बजे से शुरू होके 7 बजे के लगभग खत्म होगी और बाकी के दिन 10 बजे से शुरू होके 1:30 बजे के लगभग कथा की पूरी होगी। इस बार क्या खास होने वाला है? खास क्या, राम कथा है भाई साहब। राम कथा से मतलब ये है कि आज की तारीख में बदलते हुए मूल्यों में, बदलते हुए परिवेश में, अब 15 साल में जो वैल्यूज है, 20 साल में जो 20 साल पहले वैल्यूज थे, जो अब वैल्यूज है, अब नई जनरेशन के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, वो क्या करे, किससे सलाह ले, क्या मार्गदर्शन ले। तो राम कथा में जो जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक जो नियम है या साधन है, किस पे चल के जिंदगी ज्यादा आनंद से हो सकती है, उस पे जोर दिया जाता है। बहरहाल राम कथा तो सब जानते हैं। अभी आज की तारीख में कैसे अच्छे से अच्छा आदमी अपने लिए जी सके, उस पे जोर दिया जाता है। लाइफ के लिए मेन मतलब है अभी। हाँ जी, बापू जी की ये कौन सी कथा है? 977वीं राम कथा है जी। जनपद में कौन सी है जी? जनपद में कौन सी कथा होने वाली है? पहले कौन सी 5 कथा हो चुकी शुक्रताल में ही। जो भी कथा हुई है सब शुक्रताल में हुई है। ये छठी कथा है। शहरवासियों से क्या कहना चाहोगे आने के लिए? है जी, शहरवासियों के लिए केवल खास करके प्रार्थना है, सबसे एक एक व्यक्ति से प्रार्थना है कि वो ये समझे कथा मेरे लिए हो रही है, सबके लिए कथा है। कोई किसी का कोई विशेष आदमी आ जाए तो उसका भी स्वागत है। तो वो एक बार को आके कथा सुने, आदर से कथा, उसका आदर से, पूरे आदर पूर्वक उसे कथा सुनाएंगे और उसकी बाकी व्यवस्था। कुछ लोग विदेश से भी आ रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं? विदेश वालों की तो लिस्ट आ जाएगी सर। अभी जहाँ से लोग आ रहे हैं, ये बाहर युगांडा का तो आयोजक है, बाकी ये कोई लंदन के भी आते हैं, कई कंट्री से लोग आते हैं। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।